मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो हाय, आप सभी को जय मसीह की फिर एक बार प्रेज द लॉर्ड। और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हम प्रार्थना करके आज के वचन में आगे बढ़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारे प्रेक्षकों के लिए। आने वाले वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप हमसे बात करें, आप हमारे हृदय को खोले ताकि हम आपके वचन से निकलने वाले प्रकाशन को, उस सच्चाई को विश्वास से ग्रहण करने पाए और आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में प्रभु जी हम एक ऐसा उदाहरण बन पाए जो आपके दिल को खुश करता है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन 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 हालेलुया। बड़ा उत्सुक हो आज का वचन आपके साथ बांटने के लिए। क्यों ना आपने पवित्र शास्त्र को खोले, मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 15-11 से आगे। अब आगे पढ़ने से पहले और बढ़ने से पहले, ये पद हम सबको शायद पता होगा, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, प्रचारों में, अलग अलग मीटिंग्स में, सभाओं में आपने इसके बारे में सुना होगा। पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्चाई बांटना चाहता हूँ जो शायद आप सुनकर मुस्कुराओ, अगर मैं उसको सही से रचूं तो जब हम पिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम परमेश्वर इस शब्द पर ज़्यादा भार देते हैं और पिता इस बात की सच्चाई को भूल जाते हैं। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ खुशखबर कि ये एक प्रेम करने वाला पिता है, हमारा एक भला पिता है। हालेलुया। हम एक भले परमेश्वर की, हम एक भले पिता की सेवा करते हैं, एक भले पिता की संतान है। आमीन। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है एक डंडे को लेके, जो भी गलत करेगा ऊपर से एक फटका देगा। काफ़ी लोगों को ऐसा समझ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है, कुछ और ही कहता है। हमारी ये सोच है पर वचन कुछ और कहता है। हम पहले वो जानेंगे, फिर बीच बीच में मैं उसको आपके साथ विस्तार में बांटूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनसे अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अभी कल्पनाएं सच नहीं होती है ना। हम जो कल्पना करते हैं वो सच्चाई में नहीं होता है। सच कुछ और होता है, कल्पना कुछ और होती है। उदाहरण के तौर पे मैंने अगर कल्पना की कि मुझे पंख है और मैं एक पंछी के समान उड़ रहा हूं वो सिर्फ एक कल्पना है, मेरे मन में है। सच्चाई कुछ और है। सही बात है। उसी तरीके से अब मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि ये जो पुत्र है ये आप हैं और मैं कल्पना करूंगा कि ये पुत्र मैं हूं। आपको कल्पना करनी है कि ये पुत्र आप है। ठीक है। तो हमने यीशु मसीह को जाना, उनके प्रेम को समझा, हमने उनको अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में उनको स्वीकारा, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, हमारा उद्धार हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जब आशीषों को पाए, कुछ दिन के लिए हम स्थिर रहे, ये सब कल्पना है। ठीक है, आप लोग अच्छे लोग हो, तो हम कुछ दिन के लिए अच्छे रहे, पर उसके बाद सारे आशीषों को लेके, सारी भलाई को लेके, सारे अच्छे चीजों को लेके हम प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से कहीं दूर चले गए, किसी अलग देश में चले गए और वहां पे पाप करने लगे। ऐसा जीवन जीने लगे जो जीवन जीने के लिए हमारे पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया। यानी कि पिता के घर को छोड़ के बाहर गए।
हालेलुया। आज का वचन काफी लोगों से बात करेगा। यहाँ पे आगे लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। पता है आपको, हमें लगता है कि मैं इतने साल से प्रभु में हूं, विश्वास में हूं, मुझे इतना पता है, उतना आता है, सब हो गया, अब मैं चला जाता हूं। हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु से दूर चले जाने के बाद सब खर्च हो जाता है। जितना पता है, जितना समझता था, जितना थोड़ा बहुत समझ लिया था, वो सब खत्म हो जाता है। अकाल पड़ जाता है। अकाल क्या है? परिस्थिति जो आपके जीवन में है, जो हालात आपके जीवन के हैं, वो बद से बदतर हो जाते हैं। क्योंकि ये जिंदगी है, यहाँ पे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पर आप जब प्रभु से दूर जाते हो ना, वहाँ चढ़ाव नहीं होता है, वहाँ सिर्फ उतार होता है। इस बात को समझिएगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। और वह कंगाल हो गया, यानी कि जितना वो अपने हिस्से का जायदाद लेके निकला था, वो सारा खर्च करके खत्म हो गया और वहां पर अकाल पड़ गया था और उसकी जेब खाली थी। आगे लिखा है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जब पिता परमेश्वर से दूर जाते हैं ना, तब अकाल आता है। और जब अकाल आता है ना, वहां पर एक ऐसा शख्स कोई खड़ा रहता है जो आपको बड़े प्यार से स्वीकारता है और कहता है, आ जाओ मेरे सूअरों की देखभाल करो। सूअर, जिनको नहीं पता, मराठी में डुक्कर, पिग 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 बोलता है, आ जाओ, ख्याल रखो, मेरे घर में रहो, खाना दूंगा, पीना दूंगा, आराम दूंगा, सब दूंगा, लेकिन खाना पीना जो मैं खाता हूं, मैं वो खाना नहीं दूंगा तुमको, कुछ और खाना दूंगा तुमको, चलेगा? अब जब जेब खाली है, कंगाल हो चुके हैं, बाहर अकाल है, पिता का घर इस शहर में नहीं, शहर छोड़ो, ये दूसरे देश में ही चला गया था। ऐसे टाइम पे आदमी क्या करेगा? हाँ, जो चलेगा, जो होगा वो दो बोल के वो चला जाता है। क्या काम है? सूअरों की देखभाल करो, सूअरों के साथ बैठो। जब आप अपने पिता परमेश्वर के इस सुंदर रिश्ते को नकार कर पाप में जीवन शैली को जीने के लिए प्रभु से दूर होते हो, शैतान वहां पर अपने सूअर लेके बैठा होता है कि आ जाओ भैया, आ जाओ दीदी, ख्याल रखो इन सूअरों का। अकाल है ना, थोड़ा आराम मिलेगा, पर सूअरों के साथ। सूअर क्या है? आपके जीवन के पाप। पाप शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में फिर ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत ही क्यों की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप ये मृत्यु ये पाप का फल है। डेथ इज द सीड, डेथ इज द फ्रूट ऑफ सिन। पाप करते रहोगे तो मृत्यु ही पाओगे, पवित्रता में चलोगे तो अनंतकालिक सार्वकालिक का जीवन पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे हम फिर एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। शुरुआत में बोलेंगे, आ जाओ पाप करो, यहाँ पे बड़ा मजा है। जब जाओगे ना तो कोई पूछेगा नहीं, जब जाओगे कोई पूछने वाला नहीं रहता है। और खाना आपकी इच्छा होगी, कुछ मिल नहीं रहा है, सूअर जो खा रहे वो तो खा लूं। कहां पिता के घर में थे, सब नौकर चाकर पिता के घर, पिता के अंडर थे, है ना? आपको थाली सजा के खाना लाके दिया जाता था पिता के घर में। अब क्या हालत है? सूअरों के साथ बैठे हो, सूअरों का खाना भी नहीं खा सकते चाह कर भी, कीचड़ में बैठे हो, गंदगी में बैठे हो। इतना याद रखो, जब पिता परमेश्वर को छोड़कर जाते हो ना, आपका जीवन का यही हाल होगा। आपका क्या, मेरा भी होगा, अगर मैं पिता परमेश्वर को छोड़ के जाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप पिता के पास जाते हैं, क्योंकि वो आपका पिता है, जो भी पिता का है
वो सब आपका है, क्योंकि आप उनके बेटे या बेटी है। अगर पिता से दूर जाओगे, उनके साथ की जो चीजें हैं वो भी आपसे दूर जाएंगी, है ना। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जब वो अपने आपे में आया, आपे में मतलब अपने होश में आया, अंग्रेजी में लिखा है when he came back to his senses, वो जब अपने होश में आया, आगे क्या लिखा है, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, जितनी जरूरत है उससे अधिक मिलती है नौकरों को पिता के घर में, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आपको लगेगा इस बेटे ने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया है? उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। पश्चाताप नहीं किया। उसको ये याद आया कि पिता के घर में नौकर अच्छा खाते हैं, इसलिए मैं वापस जाऊंगा, ढंग का खाना तो मिले। पिता से कोई लगाव नहीं था महाराज को, बिल्कुल नहीं। और उसने क्या कहा, मैं जाके, और उसने स्क्रिप्ट भी रेडी रखा है, डायलॉग भी रेडी रखे, जाऊंगा, बोलूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में नजर में पाप किया है, मुझे मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे आपके दूसरे मजदूरों के समान रख लीजिए। क्यों? ये सब सिर्फ खाने के लिए चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं। आगे लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वह उठा, अपने पिता के पास गया, और जब वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और तरस से भर गए। वाह वाह, आगे का तो बहुत सुंदर है। आगे लिखा है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बेटा कीचड़ में था, सुअरों के साथ, बदबू आ रहा रहेगा, नहाया नहीं रहेगा, खाया नहीं रहेगा, पूरे एकदम घटिया हालत में रहेगा। ऐसे एक सच बात बताता हूं, मैं रहता ना, मैं क्या करता, तू पहले जाके नहा के आ, फिर बात करेंगे, है ना। इतनी बुरी हालत। पर इस पिता ने क्या किया पता है? उसने उसे उसी हालत में गले लगाया, चूमा, जबकि वो और उसके वस्त्र गंदे थे। जब आपको समझ आता है कि नहीं, मुझे प्रभु के पास जाना है, मेरा प्रमोशन रुक गया है, प्रार्थना करूंगा तो प्रभु प्रमोशन देगा। प्रभु के पास जाता तो आप प्रभु के पास जाके बोलते, प्रभु मैंने पाप किया, अगली बार से करूंगा नहीं। हमारे भी डायलॉग रेडी रहते हैं ना, सेम। पर प्रभु को पता है आप क्यों आ रहे हो, बट प्रभु को खुशी है कि आप आ गए हो। यह होता है बाप का दिल, यह होता है भले पिता का दिल। वो आपको आपकी गलतियों में, आपके सबसे खराब हालतों में, जहां पर आप खुद को नहीं देख सकते, खुद की गंद बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे समय में ये पिता आपको गले लगाता है और चूमता है। और हम क्या करते हैं? उसके अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करके, उसका दिल तोड़ के, वापस सब ठीक होने के बाद खा पी के वापस सुअरों के बीच में जाता है अय्याशी करने। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, इस पिता का दिल बड़ा नरम है, प्यार से भरा है, तोड़िएगा मत, तोड़िएगा मत। आगे जाएंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और इतना कहा ना, उसने क्या डायलॉग पहले लिखा था, पहले क्या प्लान किया था?
क्या योजना बनाई थी? पहले मैं बोलूँगा मैं आपके और स्वर्ग के खिलाफ में पाप किया है, मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। बस इतना ही नहीं था, इसी के साथ और भी था। क्या था? मुझे अपने मजदूरों के समान रख लो, है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा ये बोलने के पहले ही बाप ने क्या किया पता है? वचन कहता है परंतु पिता ने अपने, एक सेकंड, हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं। आगे लिखा है परंतु पिता ने अपने दासों को कह के कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांवों में जूती पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्या कहा बाप ने? कि जाओ, दासों को कहा, मजदूरों को कहा, जाओ नए कपड़े लेके आओ, जाओ अंगूठी लेके आओ, जाओ नए जूते लेके आओ। पिता ने उसको ये सेंटेंस, ये जो डायलॉग है उसने तैयार किया था ना कि मुझे अपने मजदूरों के समान रख लो, वो बोलने ही नहीं दिया। क्यों? आप कितना भी दूर जाके आओ, परमेश्वर पिता बेटा बोल के ही पुकारता है। हालेलुया। कितना भी कुछ भी हो, बेटा बोल के पुकारता है। पहला चीज क्या बोला? नौकरों को जाओ नए वस्त्र लेके आओ। नए वस्त्र किस चीज को दर्शाता है? आपकी नई साफ पहचान। हालेलुया। उसके बाद क्या कहा? अंगूठी लेके आओ। अंगूठी किस बात को दर्शाता है? अधिकार। हालेलुया। और उसके बाद क्या कहा? जूतों को लेके आओ। जूते किस चीज को दर्शाते हैं? एक नई राह। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आप फिर एक बार दौड़ के आते हो ना, आपको नई पहचान मिलती है, नए अब आपके खोए हुए अधिकार आपको फिर एक बार मिलते हैं और उसी के साथ साथ एक नई राह मिलती है उस पर चलने के लिए। कितना प्रेमी परमेश्वर है ना। आगे क्या लिखा है? आगे बहुत सुंदर लिखा है, कलीसिया ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, खुशियां मनाने लगे कि अरे मेरा बेटा मर गया था, जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है, हम सब जश्न मनाएंगे। ये होता है बाप का दिल। पिक्चरों में देखो, पिक्चरों में क्या होता है? बाप क्या बोलता है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बड़ा कॉमन डायलॉग है ना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, आना नहीं वापस। कितने साल बाद बाप देखता है, फिर भी क्या बोलता है? पिता नहीं, निकल जाओ। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंसानों में और परमेश्वर में फर्क है। और अगर वो परमेश्वर बोलता है कि आज से मैं तेरा पिता हूं, तो इतना समझ लीजिएगा पूरे दुनिया में ढूंढ के इससे अच्छा पिता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपकी गलतियां, हर बार जैसे आज भी कहूंगा, आपकी गलतियां, आपकी कमियां और खामियां परमेश्वर के प्रेम से अधिक बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। मुझे नहीं पता आप किन चीजों से गुजर रहे हो, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि बदले। आप शायद सुअरों के साथ हो, कीचड़ में हो, जिंदगी बदल नहीं रही है, बार बार उसी में हो। सिंपल चीज आपको बताता हूं, उठो और अपने पिता के पास दौड़ के जाओ। वो आपको ये नहीं बोलेगा तूने इतना गलत किया है, तूने उतना गलत किया है, तेरी यही हैसियत है, तू ऐसा करेगा तो ऐसा ही भरेगा। नहीं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वो खुद आपको गले लगाएगा, वो खुद आपको चूमेगा। क्यों? उसको पता है आप सिर्फ खाने के लिए आए हो, पर उसको खुशी इस बात की है कि आप आए हो।
हालेलुया। क्यों ना हम अगले वचन की ओर जाए। अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ, पहला यूहन्ना 3:1-2। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 1-2। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 1-2। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पिता परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि आप उनकी संतान कहलाए, बेटा और बेटी कहलाए। एक बात बताऊं, अगर कोई कल को पूछे ना ये सड़क तेरे बाप की है, बोलना हाँ आपके स्वर्गीय पिता की है। आगे क्या लिखा, और हम है भी। फिर एक बार शुरुआत से पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार हमें इसलिए नहीं जानता है क्योंकि संसार ने प्रभु को भी नहीं जाना है, हमारे पिता को नहीं जाना। उसे नहीं जाना तो हमें क्या जानेगा, है ना। आगे क्या लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे आने वाले समय में, है ना। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। हम परमेश्वर को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। Listen to me very carefully. God's DNA flows in your blood. परमेश्वर का जो DNA है वो आपके रगों में बहता है। क्यों? यीशु मसीह के द्वारा आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। ये आपको ये बताने के लिए था कि आप कितना भी गलत हो, कितना भी बुरा हो, परमेश्वर के प्रेम से बड़े आपकी गलतियां नहीं हैं। आप कितना भी गिरो, उसके अनुग्रह से परे नहीं गिर सकते। गिरोगे तो उसके अनुग्रह में ही गिरोगे, और जो अनुग्रह आपको ऊंचा वापस उठा के लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आपके मन में शायद अगर ऐसा एक कल्पना होगा, एक ऐसा पिता जो डंडा लेके बैठा है, पाप किया मारेगा, पाप किया मारेगा। वचन से आपको बताया है, कितना भी कुछ भी करो, गले लगाएगा, चूमेगा, प्यार से सहलाएगा और अपनाएगा। हालेलुया। आज का मौका है आपका परमेश्वर के पास लौट आने का। अगर आप परमेश्वर से दूर हो, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रेक्षकों के लिए जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस समय। प्रभु जी, जो प्रार्थना में जुड़े हैं, जो आपके पास फिर एक बार लौट आना चाहते हैं, प्रभु जी खासकर उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन सारे लोगों को मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति और आपका सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आने पाए अग्नि के रूप में, इसी समय यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, आप उनकी भेंट ले, आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति उनको मिलने पाए, उनसे रूबरू होने पाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम उनके दिलों में, प्रभु जी उनके हृदयों में प्रकट होने पाए, ताकि वो समझे कि आप उनसे कितना प्रेम रखते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने उन्हें अपनाया है, और आने वाले दिनों में उनको आप बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा गौरव और आदर केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। वाह, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको छुआ है। और अगर आपको इस बात का विश्वास है कि आपने परमेश्वर के छुअन का अनुभव किया है, तो कृपया करके आपके स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड आपको दिख रहा है उसको स्कैन करें। आप हमसे जुड़ पाएंगे गवाही देने के लिए, और आप आपकी गवाही हमारे साथ बांटें। आपकी गवाही हम आने वाले नए एपिसोड्स में लोगों के साथ बांटने वाले हैं, जहां पर लोग आपकी गवाही को सुन के उनका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। तो अपने गवाही को हमारे साथ बांटें, ताकि दूसरे लोग आपकी गवाही के द्वारा आशीषित होने पाए।
हालेलुया। तो धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो देख के हमें बेहद खुशी है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि आप परमेश्वर से अधिक प्रेम में बढ़ने पाए। आमीन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।